For the first time, our government had implemented the full parity between the pensioners of pre and post 7th pay commission, central pay commission. देश भर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसके लागू होने के बाद उनकी बेसिक सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इस पर बड़ा अपडेट दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 8वें वेतन आयोग को लेकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग समेत कई अहम मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं। आयोग की सिफारिशें आने और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार करने के बाद सैलरी और पेंशन में बदलाव की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। मतलब ये आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार का प्रोसेस चल रहा है। आप ज्यादा बेचैन मत होइए, ना ही किसी तरह के डाउट में रहिए, क्योंकि आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होना एकदम पक्की बात है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए बताया, जल्द ही 8वें वेतन आयोग के लिए एक चेयरपर्सन और कम से कम 2 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करेगी और सैलरी और पेंशन में संशोधन को लेकर अपनी सिफारिशें देंगी। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार पेंशन में समानता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि भारत में इस समय करीब 36,57,000 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 33,91,000 पेंशनर्स हैं, जिनकी सैलरी और पेंशन बढ़नी तय है। इसके अलावा डिफेंस कर्मचारियों और उनके पेंशनर्स को भी इस वेतन आयोग से लाभ जरूर मिलेगा। पेंशनर्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, अब वो भी जान लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए सभी सरकारी पेंशनर्स को समान पेंशन मिल रही है। For the first time, our government had implemented the full parity between the pensioners of pre and post 7th pay commission, central pay commission. All pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired after 1/1/2016. वित्त मंत्री ने बताया कि लोकसभा से पास हुए फाइनेंस बिल में ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे सभी सरकारी पेंशनर्स को एक समान लाभ मिले और उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। इस आयोग का उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन करना है। The Prime Minister had approved the establishment of the 8th Central Pay Commission also, which is now, I'm sure all members do have the information on it, to revise salaries and benefits of central government employees in January 2025. वित्त मंत्री ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि 6ठे वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2006 से पहले और बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों के पेंशन में फर्क रखा था। उस समय कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने ये नियम लागू किए थे। हालांकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 7वें वेतन आयोग ने इस भेदभाव को खत्म कर दिया और 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए पेंशनर्स की पेंशन बराबर कर दी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये राहत भरी खबर है। उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए सरकार की प्रक्रिया चल रही है। आपको क्या लगता है, आपकी सैलरी और पेंशन में सरकार कितनी बढ़ोतरी करने वाली है? नीचे कमेंट में बताएं।